हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डार्जन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डार्जन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। तो डार्जन प्रोसेस एक अल्कोहल की रिएक्शन होती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अल्कोहल ले लेता हूं ROH। यहां पर देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल है। तो यहां पर देखो डार्जन प्रोसेस में होता क्या है, इस OH को यहां से हटा दिया जाता है और इसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया जाता है। तो यहां पर देखो मैंने इस OH को हटा दिया और क्लोरीन लगा दिया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डार्जन प्रोसेस में अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, अल्काइल हेलाइड। और ये किसके प्रेजेंस में होगा, SOCl2 के प्रेजेंस में होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब अल्कोहल SOCl2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक मेन पॉइंट और आता है कि जो अल्काइल हेलाइड बनता है वो एकदम प्योर बनता है। उसका रीजन क्या है कि RCl के साथ में जो लिविंग ग्रुप जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, SO2, और उसके साथ में निकलता है HCl, और ये दोनों ही किसमें होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब जो RCl अल्काइल हेलाइड का जो सॉल्यूशन है उससे SO2 और HCl गैसेस फॉर्म में होने की वजह से एस्केप आउट कर जाएंगे, और जो सॉल्यूशन बचेगा वो किसका बचेगा, अल्काइल हेलाइड का बचेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि जो डार्जन प्रोसेस होता है उसमें अल्काइल हेलाइड प्योर क्यों बनता है, यील्ड इतनी अच्छी क्यों होती है। इसका रीजन यही है कि जो लिविंग ग्रुप होते हैं SO2 और HCl वो दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, और गैसेस फॉर्म में होने की वजह से अल्काइल हेलाइड के सॉल्यूशन से वो निकल जाते हैं, और सॉल्यूशन प्योर किसका बचता है, अल्काइल हेलाइड का बच जाता है। यहां पर देखिए SOCl2 यूज किया है, तो इस SOCl2 का नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आपको आती है तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक अल्कोहल यहां पर बना देता हूं। यहां पर हम इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं, ROH। यहां पर देखिए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है इस हाइड्रोजन के मुकाबले। तो यहां पर क्या होगा कि इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, दो लोन पेयर भी होते हैं। अगर मैं यहां पर SOCl2 को बनाऊं, S डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl और यहां पर Cl, यहां पर देखिए सल्फर पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये दे सकता है, और यहां पर इस सल्फर के पास में डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये लेना चाहता है। अगर देने वाला भी है और लेने वाला भी है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो देखो जैसे ही इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां पर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और यहां से क्या होगा, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं बदला। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाए, लेकिन अगले ही स्टेप में क्या होगा, वो सिंगल बॉन्ड वापस से डबल बॉन्ड में बदलेगा और क्लोरीन यहां से निकल जाएगा, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, अल्कोहल दे रहा है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह है बिहेव करेगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए हैं। तो देखिए जैसे ही अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बना, तो देखिए कैसा बनेगा, मैं यहां पर बना देता हूं R, इस O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट किए हैं। यहां पर H, यहां पर क्या आ जाएगा, सल्फर जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है, क्लोरीन है। अगले ही स्टेप में क्या होगा कि यहां से H प्लस निकल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, डी प्रोटोनेशन। H प्लस निकलने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा, O डबल बॉन्ड OCl। अब देखिए क्या होगा, इस जो सल्फर है, इस सल्फर पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से क्या होगा कि जो RO का बॉन्ड है ये टूटने लगेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे डेल्टा पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे ही इधर जाएंगे तो क्या होगा कि यहां से ये क्लोरीन Cl माइनस यहां से निकल जाएगा। यहां पर देखो सल्फर बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर और बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन यहां से क्या होता है कि Cl माइनस निकलता है। तो जैसे ही Cl माइनस निकलता है, ये Cl माइनस क्या करेगा, इस R पर अटैक कर देगा फ्रंट साइड से। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि इस Cl माइनस ने इस R पर अटैक क्यों किया, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड टूटा
एक बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए तो R पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आया है तो हम क्या बोलेंगे कि इस R पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। और यहां पर Cl माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल पर अटैक कर देगा। और जैसे अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, उसके साथ में SO2 और HCl भी बनता है। तो देखिए हमने यहां पर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देख ली है। अब हम बात करेंगे डार्जन प्रोसेस से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इस प्रकार से बनाऊं, यहां पर मान लो मैं वेज पोजीशन पर OH लगा देता हूं और इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करवा रहा हूं, SOCl2 के साथ में इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं। तो देखिए जो क्लोरीन हम लगाएंगे वो वेज पे लगाएंगे या फिर डैश पे लगाएंगे। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, डार्जन प्रोसेस में जो क्लोरीन अटैक करता है अल्कोहल पर वो फ्रंट साइड से करता है। इसका मतलब जो Cl लगेगा वो भी किस पे लगेगा, वेज पोजीशन पर Cl लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछे जा सकते हैं और नीट में भी पूछे जा सकते हैं। और यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाई जाती है तो यहां पर अल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी यील्ड इतनी मस्त क्यों होती है, ये प्योर क्यों बनता है, तो इसका रीजन ये है कि इसके साथ में जो लिविंग ग्रुप बनते हैं वो SO2 और HCl बनते हैं। और ये दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। गैसेस फॉर्म में होने की वजह से SO2 और HCl RCl के सॉल्यूशन से क्या होते हैं, एस्केप आउट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। उसकी वजह से जो प्योर सॉल्यूशन बचता है वो किसका बचता है, अल्काइल हैलाइड का बचता है। तो ऐसे सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।